हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं जीके मिनिमाइजर के इस यूट्यूब चैनल पे। एसएससी सीजीएल की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि सीजीएल 2024 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो इस नोटिफिकेशन से संबंधित फॉर्म फिल करने से रिलेटेड जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है वो यहाँ पर अपने कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इस नोटिफिकेशन रिलेटेड आपको क्या-क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 24 जून 2024 से शुरू हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है 24 जुलाई तक आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आपको इससे पहले ही फिल करने हैं क्योंकि उसके बाद में साइट का इशू हो सकता है। तो आपको लास्ट डेट का बिना वेट किए ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल करना है। उसके साथ-साथ यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर टियर फर्स्ट की जो टेंटेटिव डेट है जो सीबीटी के थ्रू होने वाली है, तो सितंबर अक्टूबर 2024 में इसका टियर फर्स्ट और जो टियर सेकंड है वो दिसंबर 2024 में होने वाला है। ये आपको ऑनलाइन जो आपका नोटिफिकेशन है उसके साथ ही एसएससी के द्वारा बता दिया गया है। उसके पश्चात बात करें कि नोटिफिकेशन से संबंधित आपको क्या-क्या ध्यान में रखना है कि इसमें जो पोस्ट दी गई है कि एसएससी के थ्रू जो पोस्ट फिलअप होती है उसमें लगभग कितनी पोस्ट है? 34 प्रकार की पोस्ट है, जिसमें लेवल 4, 5, 6 और 7 4 तरह के लेवल में कुल 34 पोस्ट है। उनके हिसाब से आपका यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो सबसे पहले बात करें अगर लेवल 7 की, लेवल 7 में जो यहाँ पर पोस्ट दी गई है जैसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इस तरह से जो यहाँ पर पोस्ट मेंशन की गई है उसमें आपका लेवल 7 में आती है और उनके लिए जो आपका एज क्राइटेरिया है वो भी अलग-अलग पोस्ट के हिसाब से जनरली बात करें तो जो लेवल 4 और 5 की है उसके लिए तो आपकी एज क्राइटेरिया है 18 से 27 है। इसके अलावा लेवल 6 और 7 की अगर बात करें तो इसमें भी जो आपका बेसिक है 18 से 30 है, लेकिन एक पोस्ट है इसमें स्टैटिकल ऑफिसर की। स्टैटिकल ऑफिस से उसके अंतर्गत है जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 32 है। सिर्फ कुछ पोस्ट है जिसमें से असिस्टेंट जो सेक्शन ऑफिसर है उसमें जो मिनिमम एज का क्राइटेरिया है वो 20 से 30 वर्ष है। ये सारे जो आपको पीडीएफ है वो आपको जीके मिनिमाइजर के टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाए। इसके अलावा जैसे बात करें इनकी सैलरी की, तो जो लेवल 7 है उसमें 44,900 से 1,42,400 की आपका पे ग्रेड रहता है। ठीक इसी तरह से अलग-अलग लेवल का जो पे लेवल है वो उनकी बेसिस है आपके पे लेवल के आधार पर। चलिए उसके बाद में बात करें अपने तो आपके इसमें हाल फिलहाल जो वैकेंसी जारी की गई है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज है वो कितनी 17,727 अप्रोक्सीमेट बताई गई है। लेकिन ये एक जनरल है कि जो 17,727 पोस्ट है वो भविष्य में बढ़ भी सकती है। तो मिनिमम तो आपको ध्यान में रखनी है कि 17,727 पोस्ट के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन ये भविष्य में बढ़ने की भी संभावना है। अब उसके बाद में थोड़ा कंपैरिजन करें कि लास्ट कुछ इयर्स में जो सीजीएल की वैकेंसीज जो आई है उसके कंपैरिजन में कितनी अच्छी ये वैकेंसी आई है। तो 2018 की बात करें सीजीएल की तो लगभग 11,271 पोस्ट के लिए यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन बुलाए गए थे। उसके बाद में 2019 में 8,428 ठीक इसी तरह से अलग-अलग जैसे मैक्सिमम की बात करें तो 2022 में लगभग 36,000 पदों के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया था और 2023 में 8,415 पदों के लिए जारी किया गया। तो उसके बिहाफ पे ये काफी अच्छी वैकेंसी है, इसलिए आपको बिना देरी करते हुए इसके लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए ऑनलाइन आवेदन के पश्चात। चलिए उसके बाद में अगर बात करें एज लिमिट की तो इस नोटिफिकेशन में 1/8/2024 तक आपका मिनिमम एज का क्राइटेरिया आपकी पोस्ट के हिसाब से अलग-अलग हुआ। जैसे मिनिमम बात करें तो 18 से 27 का जो लेवल 4 और 5 के लिए यहाँ बताया गया है और उसके अलावा जो स्टैटिकल ऑफिसर है उसमें मैक्सिमम एज है आपकी 32 साल। तो वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन में स्टार्टिंग में बता दी गई। साथ-साथ में यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अलग-अलग जो कैटेगरीज है उनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी को 10 साल का। इस तरह से अलग-अलग कैटेगरीज को अलग-अलग एज का क्राइटेरिया या फिर उनको छूट दी गई है।
उसके पश्चात में बात करें कि जो प्रोसेस है यहाँ पर आपका वो सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट्स ऑफ सर्टिफिकेट का, तो इसमें एक चीज यहाँ पर स्पेशली मेंशन करके इस एसएससी वालों ने नोटिफिकेशन में दे रखी है कि अगर जिस भी कैटेगरी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं या जिस भी कैटेगरी का आप फायदा लेना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास अप टू डेट डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू इन्होंने बताया कि मान लीजिए कोई भी एक्स कैंडिडेट है, उसने ओबीसी से फॉर्म अप्लाई किया है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं है तो वो जनरल में काउंट ना होकर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है तभी आपको इसके लिए कैटेगरी वाइज अप्लाई करना है। उसके पश्चात बात करें, यहाँ पर एक चीज और मेंशन की गई है जो कि क्रूशियल डेट से रिलेटेड है। जैसे अगर आप किसी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यू या पीडब्ल्यू जो का फायदा लेना चाहते हैं तो जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम डेट है 24 जुलाई 2024 से पहले का आपके पास आपका फॉर्मेट होना चाहिए, जो भी आपका सर्टिफिकेट है। उसके पश्चात का बिल्कुल नहीं माना जाएगा। इसलिए जो जिस भी आप कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन जो अप्लाई की लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। उसके बाद में बात करें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जो भी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 1/8/2024 तक बिल्कुल कंप्लीट होने चाहिए। जिसमें सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के, जिसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास +2 में 60% आपके मार्क्स होने चाहिए कम से कम और मैथमेटिक्स के साथ होने चाहिए, या आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए जिसमें आप एक स्टैटिक्स का एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। इसके अलावा स्टैटिकल जो इन्वेस्टिगेटर ग्रेड सेकंड की जो पोस्ट है उसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री में एक सब्जेक्ट होना चाहिए, कौन सा, स्टैटिकल। इसके अलावा एक है रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसमें भी आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन के तहत बैचलर डिग्री मांगी गई है और एक डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है तो मिनिमम 1 ईयर रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मानी गई है। बाकी जो भी यहाँ पर आपको पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सीजीएल में, उसके लिए जो बेसिक है वो क्या है, बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन। बाकी दो से 3 पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर अलग से क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है। साथ साथ में एक चीज और ध्यान में रखनी है जो यहाँ पर स्पेशली मेंशन करके एसएससी ने दे रखी है कि जो भी कैंडिडेट फाइनल ईयर में है, जो भी कैंडिडेट है फाइनल ईयर में है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनका जो फाइनल जो क्वालिफिकेशन है वो 1/8/2024 तक बिल्कुल कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके पश्चात है तब उनको आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन 1/8/2024 तक आपका फाइनल अगर रिजल्ट आ जाता है तब आपको इसके अंदर कंसिडर कर लिया जाएगा। उसके पश्चात में यहाँ पर बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय जो फोटोग्राफ से रिलेटेड दिए गए हैं कि आपका जो फोटोग्राफ है वो जो गुड लाइट में होना चाहिए, अच्छी लाइट में होना चाहिए, प्लेन आपका बैकग्राउंड होना चाहिए। इसके अलावा कैप, मास्क या ग्लासेस आपका नहीं पहना होना चाहिए। ये कुछ बेसिक तो नोटिफिकेशन में आपके मेंशन कर रखी है। उसके पश्चात में बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस की, तो सबसे पहले आपके 100 रुपए का एप्लीकेशन फीस है, लेकिन जो विमेन कैंडिडेट्स हैं इसके अलावा एसटी है, एससी है, पीडब्ल्यूडी है और ईएसएम है, इन सभी का एग्जम्प्टेड है, इनकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। सिर्फ बाकी जो स्पेशली जो जनरल है, ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी है उनकी ही यहाँ पर 100 रुपए का एप्लीकेशन फीस लगने वाला है। अब जब आप आवेदन कर चुके हैं उसके पश्चात में आपको ये पता चलता है कि आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ गलती कर दी है, उसके लिए एसएससी ने एक एप्लीकेशन विंडो का जो करेक्शन फॉर्म है वो स्टार्ट होगा 2 दिन के लिए, 10/8/2024 से 11/8/2024 तक 2 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी। अगर किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है आपसे तो आप इस डेट को जब आपका करेक्शन विंडो खुलेगा तब उसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में बात करें कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा एक प्रकार से, इसमें 2 स्टेजेस आपके होने वाले हैं, ईयर फर्स्ट एंड ईयर सेकंड, जो किस प्रकार से सीबीटी मोड पे होना है। सीबीटी मोड पे होने वाले हैं कंप्यूटर बेस्ड जो आपके टेस्ट है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि जो आपका ईयर फर्स्ट है वो तो आपका होगा
सितंबर अक्टूबर 2024 में, और जो टीयर सेकंड है वो दिसंबर 2024 में एक्सपेक्टेड है। लगभग इन जो मंथ्स है इसमें आपका टीयर फर्स्ट और टीयर सेकंड के दोनों के ही एग्जाम हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्पेशली मेंशन करके दे रखा है कि अगर बहुत सारी जो होती है आपकी मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्जाम होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी, उसके बिहाफ पे आगे की सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा आपका। अब स्कीम की बात करें तो जो आपका टीयर फर्स्ट का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें किस प्रकार से आपको सब्जेक्ट रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करें कि इसके जो टीयर फर्स्ट में एक तो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे 25 और टोटल जो मैक्सिमम मार्क होंगे वो होंगे 20। मतलब एक जो क्वेश्चन होगा 2 नंबर का होगा। उस हिसाब से जो मैक्सिमम मार्क्स है आपके जनरल इंटेलिजेंस के उसके कितने हैं 50 और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे 25। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के भी कितने 25 क्वेश्चन। इस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होंगे आपके 200 और जो टोटल आपके मार्क्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 200। पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग के बारे में बताया कि 0.50 का यहाँ पर आपका नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया रहने वाला है टीयर फर्स्ट से संबंधित। अब जो टीयर फर्स्ट कंप्लीट करेगा उनको टीयर सेकंड के लिए एलिजिबल होंगे। उसमें टीयर सेकंड के अंतर्गत आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका टीयर सेकंड होगा पेपर फर्स्ट के अंतर्गत मॉड्यूल होंगे, अलग अलग जो मॉड्यूल होंगे जिसमें आपके सेक्शन फर्स्ट के अंतर्गत मॉड्यूल फर्स्ट है आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का, तो उसमें 30-30 नंबर का ये टोटल आपके 60 क्वेश्चन होंगे। पहले एक जो टीयर सेकंड का जो पहला 1 घंटा होगा उसमें 60 क्वेश्चन होंगे, उसमें मैथ और रीजनिंग के होंगे। जो एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, उस हिसाब से सेकंड टीयर सेकंड का फर्स्ट स्टेप होगा आपका मैथ और रीजनिंग का 180 क्वेश्चन नंबर का। उसके बाद में सेक्शन जो सेकंड आपका होगा उसी में जैसे ही आपका सेक्शन फर्स्ट कंप्लीट होता है सेक्शन जो सेकंड आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपके आएगा इंग्लिश और जीए का पार्ट। इसमें इंग्लिश के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपके 45 और जीए के जो आपके क्वेश्चन रहेंगे 25। उस हिसाब से आपका जो 70 आपके क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। उसके हिसाब से 210 नंबर का आपका सेक्शन सेकंड रहने वाला है। तो जैसे ही आपका सेक्शन कंप्लीट सेकंड होगा, थर्ड सेक्शन में आपको कंप्यूटर का टेस्ट मिलेगा। कंप्यूटर के टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर का, उस हिसाब से आपका 60 नंबर का कंप्यूटर का टेस्ट रहने वाला है। लेकिन ये क्या है आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, ये आपको सिर्फ क्वालिफाई ही करना है, बाकी जो मेरिट बनेंगे वो इस हिसाब से आपको बनाएंगे। जो मॉड्यूल फर्स्ट और सेकंड है आपका सेक्शन फर्स्ट और सेकंड के उसके जो आप मार्क ऑब्टेन करेंगे उसके बिहाफ पे आप मेरिट बनेगी। बाकी उसके पश्चात में जैसे ही आपका ये सेक्शन तीनों कंप्लीट होते हैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा गैप मिलेगा और उसके बाद में होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में आपको यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है कि 2000 की प्रेस मिलेंगे, आपको 2000 की प्रेस करने हैं और उसके लिए आपको टाइम मिलेगा 15 मिनट का, आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। उसके अलावा ये तो होगा बाकी सभी पोस्ट के लिए, लेकिन जो स्टैटिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई करेगा उनके लिए एक पेपर सेकंड भी होगा जो स्टैटिक्स का होगा, जिसमें आपके टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आएंगे 100 आएंगे और उनके टोटल मार्क्स कितने होंगे 200 मार्क यहाँ पर उनके रहने वाले हैं। तो सिर्फ स्टैटिकल ऑफिसर को छोड़ के बाकी का सिर्फ एक ही सीबीटी जो सेकंड होगा उसमें एक ही पेपर उनका रहने वाला है। तो जो भी ज्यादा इनके मार्क्स होंगे वो यहाँ पर आपके फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचने वाले हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया गया है कि मोड ऑफ सिलेक्शन का, जिसके अंतर्गत मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया दिया गया है, जिसमें यूआर को 30%, जनरल का आपका मिनिमम क्वालिफाइंग 30% होना चाहिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 25% और बाकी जो अदर कैटेगरीज है उसमें आपका 20% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग नेचर के बारे में बताया गया है। साथ साथ में जो आपका मॉड्यूल सेकंड होगा सेक्शन थर्ड का टाइपिंग जो होगी उसमें आपका यूआर के लिए 20% और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%, बाकी अदर कैटेगरी के लिए कितना होगा 30% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग का नेचर रहने वाला है। बाकी इसके अलावा आपका डिटेल सिलेबस है उसका पीडीएफ आपको जीके मिनिमाइजर के टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो बिना आप देरी करते हुए ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट कीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से बूस्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।